गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। वैसे तो दोस्तों ये चैनल मेरे बेटे का यानी कि शिवराज का है और ये व्लॉग जो है वो महाकुंभ के बारे में है। लेकिन वो छोटा है, इसके लिए मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी उसके लिए वहाँ नहीं लेके गया था, तो मैंने ये आज का व्लॉग जो है वो करने का ट्राई किया है। अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस व्लॉग के रिलेटेड कुछ चीजें जो है, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आप लोगों को देना चाहूंगा। व्लॉग में जो भी चीजें है ऑलरेडी मैंने आप लोग के साथ में सारे डिस्कस करके रखी हुई है, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसलिए सारी चीजें आप लोग के साथ में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उससे पहले इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लोग जाना चाहते हैं महाकुंभ तो आप लोगों को इसका जरूर फायदा हो सकता है। तो एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन पहले आप लोगों को देना चाहूंगा महाकुंभ के बारे में। देख लीजिए, एक अर्ध कुंभ होता है जो कि हर 6 साल में होता है। एक महाकुंभ होता है जो हर 12 साल में होता है। और ये जो महाकुंभ है ये 144 ईयर्स में सिर्फ एक बार होता है। इसके रिलेटेड बहुत सारे रील्स वायरल हो रहा है और इन रील्स के चलते ही वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है। आज जब मैं 29 जनवरी को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल के डेट का हम लोगों को यहाँ पे एक न्यूज है कि जहाँ पे 30 लोगों की यहाँ पे डेथ हो चुकी है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की भीड़ हम लोगों को दिखाई दे रही है। अब जाहिर सी बात है 3 फरवरी तक ये भीड़ रहने वाली है। अगर आप लोग जाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से 3 फरवरी के बाद में आप लोगों ने अपना प्लान जो है वो करना चाहिए। थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे बताऊं, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, ताकि अगर आप लोग जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को उसमें बेनिफिट हो सके। तो मैंने यहाँ से कुछ पॉइंट्स जो है नोट डाउन करके रखे हुए, जो जो डिफिकल्टीज हम लोगों को आई है, जो अच्छे प्लान्स हम लोगों ने किए थे जिसकी वजह से हम लोगों का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया और सारी चीजें करने में हम लोगों को बहुत आसानी हो गई थी। सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि हम लोगों ने शुरुआत कैसे की थी। मैं पुणे में रहता हूँ। पुणे से प्रयागराज लगभग 1300 किलोमीटर दूर है और समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे भी हम लोगों को लगता है जहाँ पे ट्रैफिक कम रहता है। तो हम लोगों को जो मेन ट्रैफिक पुणे टू छत्रपति संभाजी नगर तक लगने वाला था, उसे अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने अपने जर्नी को सैटरडे को मॉर्निंग को स्टार्ट किया था 5 बजे। लगभग 8:30 बजे ट्रैफिक शुरू होने से पहले हम लोग छत्रपति संभाजी नगर से निकल गए थे। वहां पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के बाद में हम लोग यहाँ से निकल पड़े समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे तक। और फिर यहाँ से हम लोग जब हम लोगों का प्लान था वो था कि हम लोग प्रयागराज में जो है ऑलमोस्ट पहुंच जाएंगे, लेकिन प्रयागराज के अंदर नहीं जाएंगे। उसका रीजन भी आप लोगों को पता था, क्योंकि बहुत सारे लेट एंट्रीज करने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं सारी की सारी उस दिन प्रयागराज में जाएगी। पहली चीज तो हम लोगों को ट्रैफिक लगेगा। दूसरी चीज हमारे लिए ये रहेगी कि हम लोगों को स्टे के लिए भी जगह ढूंढनी पड़ेगी, जो कि हमें पता था इतने सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो स्टे मिलना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो गया। तो हम लोग महर नाम का एक सिटी है, 120 किलोमीटर पहले पड़ता है लगभग प्रयागराज से। हम लोगों ने वहां पे रुकने का डिसीजन लिया। जब भी आप लोग कहीं पे स्टे करने की कोशिश करेंगे, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जैसे किसी भी सिटी का रेलवे स्टेशन जो होता है उसके आसपास आप लोगों को इजीली रहने के लिए जगह जो है वो अवेलेबल हो जाती है। तो हम लोगों ने क्या किया, हाईवे के साइड में ना ढूंढते हुए हम लोगों ने मैप पे रेलवे स्टेशन सर्च किया उस सिटी का। वहां पे चले गए, हम लोगों को इजीली रूम मिल गया, हम लोगों ने वहां पे स्टे किया। अर्ली मॉर्निंग हम लोगों का प्लान ये था कि वहां पे थोड़ी ठंड ज्यादा थी, तो सब लोग जाहिर सी बात है 6-7 बजे जो है आराम से निकलेंगे। हम लोगों ने प्लान किया कि 5 बजे अगर हम लोग निकल जाएंगे तो प्रयागराज बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, और जल्दी अगर पहुंच जाएंगे तो हम लोग ट्रैफिक को अवॉइड कर सकते हैं एंट्री लेवल का। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों ने बहुत सारे रील्स देखे रहेंगे और रील्स में यही कहा रहेगा, यहाँ पे जाइए वहां पे जाइए और यहाँ पार्किंग से आप लोगों को संगम घाट जो है वहां तक जाने में बहुत आसानी हो जाएगी, संगम तक जाने में आसानी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, रील में और रियल में बहुत फर्क है। वहां पे आप चाहे किसी भी जगह पे प्लान कर लीजिए जाने का, आपको एंट्री उसी जगह तक मिलेगी जहां तक पुलिस वहां की या फिर वहां का जो प्रशासन है आप लोगों को अलाउ करेगा। आप मैप पे कुछ भी लगा लीजिए, आप लोगों को कुछ ना कुछ बैरियर दिख ही जाएंगे उस लोकेशन तक जाने से पहले, और उससे पहले ही जहाँ पे भी पार्किंग रहेगी आपको वहीं पे पार्क करना होगा। बाकी सारे रोड्स ब्लॉक रहेंगे या तो पुलिस द्वारा बंद किए जाएंगे। तो आपके पास में वैसे भी जो रील देख करके हम लोग प्लान करते हैं ना, क्योंकि जाने से पहले हम लोगों में कुछ रील्स देखे थे, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस देखे थे, ऐसे जाओ वहाँ वैसे जाओ, यहाँ पे कम भीड़ है वहां पे कम भीड़ है। ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह भीड़ है। लोग
नदी के दोनों ही साइड के पार्किंग्स फुल है। दोनों ही साइड से लोग जो नहाने के लिए, स्नान करने के लिए जाते हैं, वो भी साइड्स फुल है। अब चाहे कहीं से भी जाओ, इसे अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने सुबह जल्दी निकले थे। प्रयागराज हम लोग गए। जब हम लोग गए 8:30-9 का टाइम हो गया था। ज्यादा कुछ भीड़ नहीं थी, हालांकि लोग आना शुरू हो गए थे। हम लोगों को बस 1 घंटे का ट्रैफिक यहाँ पे लगा था। हमारा इसके बाद में जो प्लान था वो तो काशी जाने का, यानी कि वाराणसी जाने का। हम लोगों ने 1 घंटे का जो हमारा ट्रैफिक था वो क्रॉस कर लिया। क्रॉस करने के बाद में हम लोगों ने जहाँ पे कार पार्किंग किया था, वहाँ वो सीधा वाराणसी रोड पे थी। यानी कि ऑलरेडी भीड़ भाड़ से हम लोगों ने, हम दिन शुरू होने से पहले, ट्रैफिक होने से पहले ही अपना कार पार्क कर दिया था। वहां से हम लोगों ने एक रिक्शा लिया, जहाँ से हम लोगों को 2 किलोमीटर उसने छोड़ दिया। उसके बाद में फिर पुलिस है ना, तो लोकल रिक्शा जा सकते ना कुछ नहीं, आप लोगों को चलते हुए जाना पड़ेगा। अब चलते हुए जाने का रील हम लोग देख करके गए थे, उसमें बताया था 5-10 किलोमीटर चलने का आप लोग अपना जो प्रैक्टिस है वो करके रखो, या फिर तैयारी रखो, आप लोगों को उतना चलना है। एक्चुअल जाने के बाद में पता चला कि 5-10 किलोमीटर वाला तो सीन है ही नहीं। हम लोगों ने जो डिस्टेंस ट्रैक किया था उस हिसाब से हम लोग लगभग 20 से 22 किलोमीटर उस दिन चले थे, क्योंकि देखो वहां से एंट्रीज बनाई गई है। अगर आप स्ट्रेट डायरेक्शन में चलते जाओगे तो वो 10 किलोमीटर है, लेकिन आप जब ऐसे घूमते घूमते उनके पाथ्स जो बनाए हुए उनसे चले जाओगे तो आप लोगों को बहुत लंबा चौड़ा डिस्टेंस जो है वो कवर अप करना पड़ेगा। हालांकि हम लोग नदी तक जो है पहुंच गए थे, नहाने का जगह था वहां पे। भीड़ भी थी लेकिन इतना नहीं, मतलब अभी अगर 100% भीड़ है तो उस दिन 70% ही भीड़ थी। वहां पे मैनेज हो सकता था, लेकिन हम लोगों को एक्चुअल जो संगम है वहीं पे जाना था। तो फिर संगम में जाने के चक्कर में हम लोगों को फिर से रिटर्न जाना पड़ा, फिर से अंदर जाना पड़ा, जो आगे जाकर के आप लोग वीडियो में डिटेल में देखोगे। फिर उसके चक्कर में हमारा थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ गया। अब यहाँ पे देखिए, यूपी गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने वहां पे जो मतलब वहां पे तो हम लोग संगम पे बेसिकली महाकुंभ में जो लोग जाते हैं वो वहां नहाने के लिए जाते हैं, क्योंकि उसका बहुत बड़ा महत्व है। अब उसके रिलेटेड बहुत ज्यादा वीडियोस है, तो उसके बारे में बात नहीं करोगे, क्योंकि उससे फिर हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। वहां पे प्रशासन ने भी बहुत सारी सुविधाएं बना करके रखी हो, बहुत सारी देखने वाली चीजें भी है। लेकिन अगर सुविधाएं या फिर रहने के बारे में बात करेंगे, अगेन वो लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सही सेक्टर में जाए, सही जगह पे जाए, और आप लोगों का लक अच्छा है तो आप लोगों को वहां पे अवेलेबल हो जाए। इसके लिए आप लोगों को अपना जो भी सामान है वो उठा करके उतना डिस्टेंस चलते हुए जाना पड़ेगा। तो वो एक चीज है। उसके बाद में बहुत सारी देखने लायक चीजें हैं, अखाड़े हैं, साधु संत हैं, महंत हैं, जिनसे आप लोग जाकर के मिल सकते हैं। अगेन अगर आप लोग नहाने के लिए, स्नान करने के लिए अगर इतना चल रहे हैं, आप लोग के पास एक ही दिन है, तो कैपेसिटी नहीं रहता है कि वहां जाकर के, चल करके वो सारी चीजें आप लोग एक्सप्लोर कर सके। ये बात अलग है अगर आप लोगों को अंदर ही रहने के लिए जगह मिल जाती, जो टेंट्स वेंट्स गवर्नमेंट ने लगाए वहां पे, तो फिर बात अलग है, फिर आप लोग रह सकते हैं आराम से, 2-3 दिन के लिए सारी चीजें देख सकते हैं। हमारे पास में टाइम भी नहीं था, और साथ में प्रयागराज में रहने के लिए हम लोग को जगह नहीं मिली थी। बाई लक बोल सकते हैं हम लोग, तो नहीं मिले थे हम लोगों को वो जगह, इसलिए हम लोग वहां रह नहीं पाए थे। तो हम लोगों ने हमारा स्नान जो है वो कर लिया, और हम लोग यहाँ से काशी की तरफ जो है वो निकल चले थे। पार्किंग के बारे में मैंने बताया कि आप लोग को कई सारे रील देख के हम लोग गए थे, यहाँ पार्क करो, वहां पार्क करो, लेकिन ऐसे नहीं। आप तो मैप पे ही जाते हो, मैप पे जाते टाइम पे आप लोग अगर कोई भी लोकेशन सर्च करते हो, कहीं ना कहीं बैरियर लग जाता है। प्रशासन द्वारा आप लोगों को बताया जाता है आप लोगों को यहीं पे पार्क करना है। तो वो चीज जो है यहाँ पे नहीं चलती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर आप पुणे से जा रहे हो, समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे से अगर चेक कर रहे हो, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में पहली बार वहां से ट्रेवल कर रहा था, तो यहाँ पे हर 50 किलोमीटर के दायरे में आप लोग को कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप लोगों की गाड़ी में पेट्रोल कम है, तो अगर खत्म वित्म हो जाता है तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 50 किलोमीटर तक ना तो यहाँ पर कोई होटल है, ना कुछ नहीं। इनफैक्ट हर 50 किलोमीटर पे आप लोगों को पेट्रोल पंप तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन खाने का बड़ा मुश्किल काम है, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है अपने यहाँ से कैरी करना चाहिए। इनफैक्ट हम लोग काशी में भी गए थे, बहुत दिक्कत हो गई, क्योंकि जितने भी श्रद्धालु पूरे देश भर से आ रहे हैं वो प्रयागराज में जा रहे हैं, प्रयागराज के बाद में काशी एंड अयोध्या भी जा रहे हैं, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा भीड़ है। अगेन वहां पे भी रहने के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं, और आप लोगों का दर्शन वगैरह वो सारी चीजें जो है ना, उसमें भी थोड़े से प्रॉब्लम जो है वो आ सकते हैं। तो अयोध्या और काशी में भी आप लोगों को पार्किंग को रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। वहां पे भी बहुत ज्यादा भीड़ है, और दर्शन का देख लीजिए, इतना लंबा लाइन है कि 8-8 10-10 घंटे लोग लाइन में खड़े हैं, तब जाकर के उनके दर्शन हो रहे हैं।
तो मैं आप लोगों से कहूँगा, सजेशन है मेरा, बाकी चीज़ें तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप लोग प्रयागराज जा रहे हैं तो प्रयागराज करके रिटर्न आने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग काशी या फिर अयोध्या जाएँगे तो भी आप लोगों का दर्शन सही से नहीं होने वाला है। इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि जब ये भीड़ कम हो जाएगी महाकुंभ के बाद में, आप लोग सेपरेटली काशी यानी कि वाराणसी और अयोध्या का प्लान अलग से कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें जो है आप लोग अपने साथ में खाने की भी रख लीजिएगा, पानी की भी रख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रीट फूड तो बहुत सारा था, लेकिन धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा थी और सारा ओपन फूड था, तो मेरे को खाना वो ज़्यादा सही नहीं लगेगा था और हाइजीनिक भी नहीं लगा था। इसलिए हम लोग लगभग 4 बजे तक कुछ भी हम लोगों को डेली बेसिस पे खाना नहीं मिल रहा था। फिर हम लोग कार निकाल रहे थे और थोड़ा हाईवेज़ पे जाकर के कहीं पे एक अच्छा सा होटल देख कर के हम लोग अपना खाना खा रहे थे। तो हमारे पास में कुछ कैरी किया हुआ नहीं था, तो आप लोग वो चीज़ देख लीजिए और कोशिश कीजिएगा जब आप लोग निकलेंगे तो कम से कम सामान अपने साथ में रहे। बाकी का अगर आप लोग कार से जा रहे हो तो अपने कार में ही रख दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि 5-10 किलोमीटर में काम हो जाएगा, लेकिन वो डिस्टेंस कभी भी जाकर के आगे जाकर के बढ़ सकता है। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट थी आप लोगों के साथ में शेयर करना। अब जाकर के हम लोग मेरा पूरा व्लॉग जो है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइज वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। गाइज हम लोग यहाँ पे बहुत एक्साइटिंग सफ़र पर जो यहाँ से निकल चल रहे हैं। 144 ईयर्स में सिर्फ एक बार महाकुंभ आता है, इसके लिए हम लोग निकल चल रहे हैं। अभी हम अपने घर से निकल रहे हैं, सुबह के बज रहे 4। आज के इस सफ़र के सारे अपडेट्स मैं आप लोगों को इस व्लॉग में शेयर करूंगा। चलो निकल चलते हैं हमारे इस सफ़र पे। ओम नमो पार्वते पते हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव महादेव। हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव महादेव। हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव महादेव। गाइज़ अगर आप लोग समृद्धि हाईवे से अगर जा रहे हो ना, तो इस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखना कि आप लोगों का गाड़ी का जो पेट्रोल डीजल है ना वो हमेशा फुल हो। हम लोगों का देखो अभी 40 किलोमीटर से हम लोग लास्ट 40 किलोमीटर से हम लोग पेट्रोल पंप ढूंढ रहे हैं और हम लोग को मिल नहीं रहा है। और देखो 44 किलोमीटर का सिर्फ हम लोगों का रेंज बचा है। पूरा सुनसान इलाका लग रहा है, अभी पता नहीं हम लोग को मिलेगा भी कि नहीं। लेकिन चलो अच्छी बात यह है कि हमारे पास में 2 रनर्स है। कैमरा मैन थोड़ा पीछे दिखाओ। हमारे पास में 2 रनर्स ऑलरेडी रेस्ट करके रेडी है। अगर पेट्रोल बीच में ख़त्म हो भी जाता है तो 10-20 किलोमीटर रनिंग करके पेट्रोल लाने का हमारे पास में पूरा व्यवस्था है। अब आप लोग के पास में होगा नहीं होगा पता नहीं है, तो अगर आपके पास में नहीं है तो जहाँ दिखे वहाँ भरवा लो, चाहे आपके गाड़ी में हो ना हो, क्योंकि यहाँ 40-50 किलोमीटर तक दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। सो गाइस अभी और 20 किलोमीटर आगे आने के बाद में हम लोगों को यहाँ पे एक पेट्रोल पंप मिल गया है। हम लोगों ने पूरा टैंक फुल कर दिया है और हम लोग अभी यहाँ से नागपुर के लिए चल पड़े हैं। लगभग 150 किलोमीटर अभी तक हम लोगों को यहाँ से रुका हुआ है। 150 किलोमीटर आगे जा करके फिर हम लोग थोड़ा सा लंच के लिए हॉल्ट करेंगे। तो वहाँ पे क्या क्या कहाँ पे रुकेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा। अपनी खुद गर्जी का अंजाम देगी।
सो गाइज अभी हम लोग लगभग 700 किलोमीटर ट्रैवल करके नागपुर में पहुंच चुके हैं। दोपहर का टाइम हो गया, खाना खाने का टाइम है। हम लोग यहाँ पे जबलपुर हाईवे पे खाना खाने के लिए रुके हैं। खाना खाने के बाद में अगला सफर हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो गाइज अभी हम लोग लगभग 700 किलोमीटर ट्रैवल करके नागपुर में पहुंच चुके हैं। दोपहर का टाइम हो गया, खाना खाने का टाइम है। हम लोग यहाँ पे जबलपुर हाईवे पे खाना खाने के लिए रुके हैं। खाना खाने के बाद में अगला सफर हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो गाइज गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा टूर का डे 2 है और कल रात हम लोग 10:30 बजे मेहर नाम का एक गांव पड़ता है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, जो कि करीब 200 किलोमीटर दूर है प्रयागराज से। और कल अगर हम लोग हॉल्ट करते थे प्रयागराज में तो हमारे हॉल्ट का लिए कुछ अगर मिलता है नहीं मिलता हम लोग को कोई आइडिया नहीं था। इसलिए हम लोगों ने कल रात को 10:30 बजे डिसीजन लिया कि हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे 200 किलोमीटर पहले ही। सो कल हम लोगों ने रात को करीबन 10:30 पौने 11 बजे यहाँ पे वेट किया और वेट करने के बाद में अभी सुबह 5 बजे उठकर हम लोग चल रहे हैं और लगभग हम लोग 30-40 किलोमीटर ऑलरेडी आ चुके हैं। 2 से 3 घंटे में हम लोग यहाँ से प्रयागराज में होंगे और आगे के सारे अपडेट्स मैं आप लोग के साथ में वीडियो में शेयर करूँगा। पार्वती पते हर हर महादेव। जय भवानी जय शिवाजी। गणपति बाप्पा मोरया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हम लोग अभी देखो सुबह 4:45 बजे यहाँ से निकले थे और अभी लगभग 8:45 बज गए और यहाँ से मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम लगने वाला है पार्किंग तक पहुँचते पहुँचते। चलो फिर आगे चलते हैं यहाँ से और देखते हैं कि पार्किंग में जाकर के क्या हाल होने वाला है, पार्किंग मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि अमावस्या के दिन की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है और श्रद्धालुओं का आना जाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गाइज यहाँ पे देखो शिखर पान मसाला और पान मसाला वालों ने फ्लेक्स डाला है कि कुंभ मेले में स्वच्छता मेंटेन करे। है ना गजब की बात। सो गाइज अभी हम लोग यहाँ से प्रयागराज में आ चुके हैं। लगभग 7 किलोमीटर अभी पार्किंग से दूर है और देख लो यहाँ पे ट्रैफिक का क्या हाल है। सिंगल एक छोटा सा रोड है पार्किंग की तरफ जाता हुआ और हम लोग को एक्सपेक्टेशन था कि ये 1 वे होगा, लेकिन ये 1 वे नहीं, ये 2 वे रोड है। दोनों साइड से गाड़ी आ रही है जा रही है। देखो ट्रैफिक कितना है। Ladies and gentlemen, welcome to Kumbh Nagri Prayagraj. सो गाइस 45 मिनट ट्रैफिक से निकलने के बाद में हम लोगों को फाइनली एक स्कूल के ग्राउंड में पार्किंग को जगह मिली है। कार यहाँ पे हम लोगों ने पार्क कर लिया और अभी हम लोग यहाँ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर चल के जो संगम है वहाँ पे निकलने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। सो गाइस ये देखो हम लोग भी एक रिक्शा यहाँ से पकड़ लिए हैं, तो चलने का थोड़ा सा हमारा जो काम था वो बच गया है। हम लोगों को यहाँ से 6 किलोमीटर जाना है। देखो ये देखो पीछे वाले भी है। गाइस अभी हम लोगों को 70 रुपये में लगभग सारा यहाँ का जो एरिया है ना वो रिक्शा वाले भैया ने घुमा दिया, लेकिन पुलिस कहीं से भी एंट्री करने नहीं दे रही है।
तो प्लान में थोड़ा सा फिर से चेंज आ चुका है। हम लोगों को अभी लगभग 8 घंटे आई मीन 8 किलोमीटर अभी जो है हम लोगों को यहाँ से चलते जाना है। और देखो दोनों रास्ते के दोनों साइड से आप लोगों को भीड़ देख रहे होगे, सब लोग अभी चलते चलते जा रहे हैं। हमारा प्लान है कि हम लोग यहाँ से बोट क्लब नाम का एक एरिया है वहाँ तक चलते हुए जाएंगे और फिर वहाँ से बोट से संगम वाला जो एरिया है वहाँ तक जाएंगे बाय बोट, और फिर आगे का जो भी अपडेट है आप लोगों को बताते रहूँगा। सो गाइस, जहाँ से हम लोगों को रिक्शा वाले भैया ने छोड़ा था वहाँ से लगभग हम लोग 2 किलोमीटर आ चुके हैं। बहुत सारे रील्स में आप लोगों ने देखा रहेगा जिसमें कुंभ मेला में आपका स्वागत है ऐसा लिखा हुआ एक कमान है, तो वहाँ से लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, वहाँ से लोगों को रिटर्न आना पड़ता है। तो हम लोगों ने एक पुलिस वाले अंकल से पूछा था, उन्होंने ये हम लोगों को रास्ता दिखाया था। हम लोग यहाँ से आ गए और लगभग मेरे को लग रहा है कि यहाँ से हम लोग पहुँच गए, लेकिन भीड़ आप लोग देखो लोग कितना भीड़ है। यहाँ पे सामने आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे सामने देख सकते हो चारों तरफ जहाँ आप देखोगे वहाँ पे भीड़ ही भीड़ लग रही है। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लम्ब्य लम्बिताम्बुजं तुंग मालिकां टमट्ट मट्ट मट्ट मन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे। ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृगना छाए माथे चंद्र विराजे। तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 ना। जटाकटाह सक्रमभ्रमण्यलिम्ब निर्जरी विलोलवीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले विलम्ब। गाइस, यहाँ पे देखो हम लोग फाइनली संगम घाट पे पहुंच चुके हैं। जहाँ देखोगे वहाँ आपको बस लोग ही लोग दिखेंगे। चारों साइड में देख लो कितने लोग दिख रहे हैं आप लोगों को। यहाँ गिनती करना मुश्किल है, इतने लोग हैं। एक बार अगर आप लोग गुम हो जाओगे, मोबाइल को नेटवर्क नहीं है, तो यहाँ आदमी मिलना मुश्किल है। ओम चंद्र समात् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हर्तु नित्यम लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। धर्म का ये है राज मुकुट सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है। ये आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज। सो गाइस, अभी हम लोगों का यहाँ पे स्नान जो है वो हो चुका है और देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ जो है वो बढ़ चुकी है, हद से ज्यादा। आप लोग यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं, देखिए कितनी भीड़ जो है अभी आ चुकी है। अब तो मतलब स्नान करने के लिए वहाँ घाट तक जाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। तो गाइस, अभी हम लोगों का यहाँ से स्नान जो है वो हो चुका है और अभी लगभग फिर से 10 किलोमीटर हम लोगों को चलते हुए पार्किंग तक निकलना है। तो मैं चल रहा हूँ, भीड़ भाड़ में सीधा चल भी नहीं सकते, इतनी भीड़ यहाँ पे है। गाइस, भीड़ इतनी है, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे थे, रील्स देखे थे, जिसमें कहा था कि ज़्यादा चलना नहीं पड़ता, ज़्यादा चलना नहीं पड़ता। यकीन मानो हम लोग सुबह से कम 20-25 किलोमीटर चले हैं। भीड़ में चलना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे मैप लेकर के चल रहे, मैप पे चल रहे हैं। तो कुछ गली में से यहाँ ऐसे टाइप के हम लोग गुजर रहे। ये देखो हमारे जो फ्रेंड्स है, हालत बुरी हो चुकी है। प्रवीण, बताओ क्या हालत है तुम्हारी? सबकी हालत खराब हो चुकी है। देखो, चलने की आदत इतनी ज्यादा तो किसी को होती नहीं है। नॉर्मली हम लोग कितना चलते हैं? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पकड़ लो, 20 से 25 किलोमीटर चल रहे। कहते कि ज्यादा चलना नहीं पड़ता। अब देखो गली से चल रहे, कहीं कुत्ते हैं, कहीं गाय हैं, कहीं भैंसे दिख रही है। यहाँ पे देखो, मेरे को यकीन है कि ये वाला प्रयागराज तो आप लोगों ने यूट्यूब पे नहीं देखा होगा, आप लोगों ने सिर्फ भीड़ देखी होगी। को भी आना है ना, वो 20 किलोमीटर चलने का प्रिपेयर होके आने।
और जो लोग प्लान कर रहे हैं ना आने का, दिमाग में डाल के लाना 20-25 किलोमीटर चलना है। जो नहीं चल सकते वो थोड़ा सोच के ही आना, इतना भीड़ है यहाँ पे।